इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं कुछ अपने बारे में और कुछ आपके बारे में। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा ये है कि आप लोग मोटिवेट हो जाएं अपने पढ़ाई को लेकर। आप लोगों को पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करने वाली हैं, यही सब। इससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक करते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। उन लोगों को मेरा हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा सबसे पहले तो अपने स्टडी प्लान के बारे में कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है। दूसरी बात रहेगी जॉब के बारे में कि जॉब मिलने के बाद में या जॉब मिलने से पहले क्या क्या भ्रांतियां होती हैं हमारे दिमाग में, क्या क्या हम लोग सोचते हैं, कितनी बातें उसमें से सही हैं, कितनी बातें उसमें से गलत हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद में बात रहेगी हम लोगों की सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर, और लास्ट में बात आती है हम लोगों की कि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और आप मेरी वीडियोस अगर देखें तो क्यों देखें, क्या क्या मेरा योगदान रहा है स्टूडेंट को के ऊपर कि जो हाँ वो लोग आज सिलेक्ट हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ और चीज़ें, एक लाइन है जो APJ अब्दुल कलाम सर ने कही थी कि सपने वो नहीं होते हैं कि जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो इसी लाइन से मैं अपनी बात स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था सन 2014 से। बरेली में एक कोचिंग है कंपास एप्टीट्यूड ट्रेनर्स, वहाँ पर मेरा सबसे पहला जो रीजनिंग फैकल्टी का डिजिग्नेशन है ये मैंने ज्वाइन किया था उसके में। और तब मैं एक टीचर नहीं था, तब मैं एक स्टूडेंट था। फिर मैं क्लास में जाता था तो मैं स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंट्स की ही तरह बताता था कि मतलब मैं भी उनका साथी ही हूँ, तो जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी कभी कभी। तो वहाँ पर जो उस कोचिंग के डायरेक्टर सर थे अमित कुमार गुप्ता सर, तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ समझाया, तो उनका तो मैं हमेशा ही कृतार्थ रहूँगा। और दूसरी बात ये आती है, फिर 2015 में मैंने ज्वाइन किया महिंद्राज में फ़र्स्ट ब्रांच मेरी थी आगरा ब्रांच, जहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। अब उस 1 साल काम करने पर बात ये आती है कि 1 साल एक बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं होता, क्योंकि बच्चा आता है, तैयारी करता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है। इस पूरे पीरियड में लगभग 1 साल लग जाता है। तो जो उन बच्चों का हमारे सामने सिलेक्शन हुआ वो लोग हमसे पढ़े नहीं थे, और जो स्टूडेंट्स मेरे सामने थे जब तक उनका सिलेक्शन हुआ तब तक मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था।
उसके बाद में मैं दिल्ली आया। दिल्ली मुनीरका ब्रांच में मैंने काम किया महिंद्राज में, और मुनीरका ब्रांच में भी मैं लगभग 1 साल रहा। लेकिन उसके बाद में जब मैं जनकपुरी ब्रांच गया, जनकपुरी ब्रांच में लगभग 2.5 से 3 साल मैंने काम किया। और जनकपुरी ब्रांच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो मेरे सामने ही उन्होंने एडमिशन लिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो हमसे पहले से ही महिंद्राज में आते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन काफ़ी टाइम के बाद में हुआ। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनका 3 महीने 4 महीने के अंदर ही सिलेक्शन हो गया। तो कुछ मैं आपसे कुछ स्टूडेंट्स की वीडियो शेयर करूंगा आज, अपनी कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा उनको और अच्छी तरह से मोटिवेट होइए कि आपको कब किस टाइम पर किस तरह से काम करना है। और आप लोगों को कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है। आप लोगों को करना है स्मार्ट वर्क, कि आपको किस दिशा में जाना है और किस तरह से जाना है। तो एक सर थे हमारे, वो हमसे कहते थे कि जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाओ, जब आपको प्यास लगे पानी पियो, नींद आए नींद सो जाओ, लेकिन जब आप खाली रहो तो आप पढ़ाई करो। आज मुझे, उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा कब होगा, हम तो खाली कभी रहते ही नहीं हैं। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग इन सब को हमको करने के बाद में भी बहुत सारा समय बचता है हमारे पास खाली रहने के लिए। खाली रहते हैं हम लोग और उस टाइम पर पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब ज़रा कुछ और। सबसे पहली बात आती है कि आपको ऐसा लगता है कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, 3 दिन बाद जब आरआरबी का एग्ज़ाम आ गया, नोटिफिकेशन पहले सोचते हो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया तब लगता है जब से फॉर्म पढ़ना शुरू होंगे तब पढ़ना शुरू करूँगा। फॉर्म पढ़ना शुरू हो गए, फिर लगता है, फिर आप सोचते हो जब फॉर्म डाल दूँगा तब पढ़ाई करना शुरू करूँगा। फॉर्म डाल दिया, फिर ये सोचते हो कि चलो अच्छा लास्ट डेट निकल जाएगी तब पढ़ना शुरू करूँगा। इसीलिए आप लोगों का पढ़ने का टाइम कभी भी आ ही नहीं पाता है। कल कभी बाबू किसी का भी नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को जो करना है आज से ही करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, कई लोग ये भी करते होंगे शायद कि 11 बजे से पढ़ना शुरू करूँगा, और गलती से क्या हुआ, हो गया 11:03। फिर सोचते अरे यार 11:03 हो गया, चलो अच्छा अब 11:30 से पढ़ना शुरू करूँगा, 12 बजे से पढ़ना शुरू करूँगा। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आपने इन 3 मिनट के चक्कर में आपने 27 मिनट और बर्बाद कर दिया अपने। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, ये सब छोड़ दीजिए आप लोग। आप पढ़ना अभी से शुरू कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, खुद से जब तक आप लोगों को एक रीज़न नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तब तक आप लोग कभी भी तैयारी अपनी नहीं कर सकते हो। खुद से रीज़न मिलना मतलब आप लोग ये डिसाइड करो कि आपको पढ़ना क्यों है। आपको नौकरी चाहिए तो ये नौकरी क्यों चाहिए आपको। क्लियर हो रही इतनी बात? भाई मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज कॉपी मेक्स एन आर्गूमेंट वीक। आप लोगों के पापा भी कहते होंगे देखो शर्मा जी का लड़का फर्स्ट आ गया, शर्मा जी का लड़का नौकरी ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन क्या उनकी बात आपके दिमाग में घुसती है? बिल्कुल नहीं घुसती होगी। बिकॉज कॉपी मेक्स एन आर्गूमेंट वीक। कॉपी हमेशा आर्गूमेंट को कमज़ोर कर देता है। इसलिए आप लोग खुद से मोटिवेट होइए। जैसे आपको पबजी खेलने के लिए किसी का कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, घूमने फिरने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, आपको लूडो खेलने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, आपको हरामखोरी करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, तो वैसे ही आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप एक रीज़न तय कीजिए कि आपको इस रीज़न की वजह से पढ़ना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 2 साल या कई लोग तो 1 साल के अंदर ही अगर अपना पूरा टाइम आपने पढ़ाई पर दे दिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। अगली बात, किसी के बहकावे में मत आइए कि अरे यार 8000 वैकेंसी निकली है आरआरबी में तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, ये तो ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम होता है वगैरह वगैरह। तो बाबू तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए है ना। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, तो रिजर्वेशन नहीं करवा पाया मैं किसी कारणों से। तो मैं ट्रेन पे गया, मतलब स्टेशन पे गया, मैंने जनरल का टिकट लिया। तो लोग बोले क्या जनरल में चले जाओ, इस ट्रेन में भीड़ नहीं होती है, आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं स्टेशन पर बैठा हुआ था, तो एक सज्जन आया हमारे साथ, बैठे आके तो
कहने लगे इस ट्रेन में तो बहुत भीड़ होती। अब मैं डीमोटिवेट हो गया, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया कि क्या किया जाए अब। इसके बाद में ट्रेन आने का टाइम, पद्मावत एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेन आने का टाइम था रात को 8 बजे के लगभग। तो 2 जनरल के डिब्बे आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, ऐसा मुझे पता था। फिर उन्हीं सज्जन ने कहा कि आगे इसमें एक ही डिब्बा है और 3 डिब्बे पीछे हैं, तो पीछे चलो। क्या कहा? एक डिब्बा आगे है और 3 डिब्बे पीछे हैं, तो पीछे चलो। बात समझ में आ रही है? तो मैं पीछे की तरफ जाने लगा। ट्रेन जहाँ पर खड़ी होती है, बीच में खड़ा हुआ था, मैं पीछे की तरफ जाने लगा। अच्छा भाई। तभी एक और सज्जन थे वहाँ पर, उनसे मैंने पूछा कि इस ट्रेन में भीड़ होती है या नहीं होती है। तो उनका नहीं, नॉर्मल भीड़ रहती है, आराम से आपको सीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूछा उनसे कि 3 डिब्बे पीछे हैं तो पीछे जा रहा हूँ मैं वगैरह, एक डिब्बा आगे है तो आगे तो सीट मिलेगी नहीं। तो बोले कि आपसे किसने कहा कि आगे सीट नहीं मिलेगी? उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कितनी सीट चाहिए? मैंने कहा 1। बोले कितने डिब्बों में मिलेगी? बोले 1 डिब्बों में मिलेगी। 1 डिब्बा कहाँ आएगा? आगे आएगा। पीछे भी आएंगे 3 डिब्बे, लेकिन आप तीनों में थोड़ी ना बैठोगे, आप बैठोगे किसी एक डिब्बे में। पीछे भी अगर आप जाते हो तो पीछे भी किसी एक डिब्बे में बैठोगे। बात समझ में आ रही है? तो क्यों ना जहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ पर आपका फोकस है, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यही 3 डिब्बों और 1 डिब्बों के चक्कर में ना कभी क्या काम किया, कभी बैंक की तैयारी की। अच्छा, फिर किसी ने कह दिया अरे यार बैंक में तो कम वैकेंसी आती है, तुम आओ यहाँ कहाँ, एसएससी में। फिर किसी ने कह दिया एसएससी में तो बहुत कम वैकेंसी आती है, तुम आओ कहाँ, यहाँ रेलवे में। फिर किसी ने कह दिया कि अरे यार ये तो रेलवे वगैरह में तो कब का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का कब से नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ कब से, एसएससी का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, बैंक में कम वैकेंसी आती, तुम कहाँ जाओ, तुम बनो जाके आईएएस पीसीएस। तो बंदे ने जहाँ अपने 3 साल यहाँ खराब किए थे ना, वो उसके वेस्ट हो गए। वो कहाँ चला गया अपने टाइम बर्बाद करने के लिए? 5 साल उसने यहाँ लगा दिया, और क्या लगा हाथ, क्या आया? कुछ नहीं आया, ठन ठन गोपाल बन गए। 8 साल बर्बाद भी कर दिया। फिर क्या काम किया, परचूनी की दुकान खोल के कहीं बैठ गया, पान का खोखा लगा लिए कहीं। बात समझ में आ रही है? अगर यही 5 साल, पूरे 5 साल नहीं, मुश्किल से 1 साल और दे देता यहाँ पर, या ये जो 3 साल यहाँ बर्बाद किए थे, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही या एसएससी में ही या रेलवे में ही दे देता तो काम बन जाता। तैयारी तीनों की एक साथ करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई, कोई बुरी बात नहीं है। तीनों की तैयारी कीजिए, आप लोग एक साथ तैयारी कीजिए, लेकिन फोकस किसी एक पर रखिए। आप तीनों की तैयारी करके ये समझ जाओगे कि आपको एक्चुअली में तैयारी करनी किसकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल बैंक की तैयारी की, 1 साल एसएससी की और 1 साल रेलवे की। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, पहले आप सबको एनालाइज करो, 1-2 महीने 3 महीने आप सभी की तैयारी करके देखो कि आपको कहाँ पर फोकस करना है, या आपकी रुचि क्या है। आपको रेलवे में जाना है, आपको एसएससी में जाना है, या आपको बैंक में जाना है, आपकी रुचि किस में है, और इसके बाद में आप फोकस करो। दूसरी बात आती है, अगर आप किसी बैंक के कर्मचारी से पूछोगे तो वो यही कहेगा अरे यार बैंक की नौकरी बहुत ख़राब है, ठीक है, यहाँ पर तो टाइम ही नहीं मिलता है। किसी एसएससी के कर्मचारी से पूछोगे वो कहेगा अरे यार हमें तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत दिक्कत है, यहाँ पर तो टाइम ही नहीं मिलता है। कभी डीएम के साथ जाओ, कहीं एसडीएम के साथ जाओ, कहीं तहसीलदार के साथ जाओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। रेलवे के कर्मचारी से बात करोगे तो वो कहेगा यार दिन भर मालगाड़ी चलाते रहते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, गर्मी में इंजन में बैठे रहते हैं हम लोग, वंदे भारत में नहीं है, एसी का डिब्बा नहीं है हमारा, वगैरह वगैरह। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, वो आपको हमेशा उस चीज़ के बारे में गलत ही बताएगा, आई एम श्योर, ठीक है, क्योंकि उसे वो नौकरी मिल चुकी है। अगर इतना ही गलत होता तो उसे ही कहो ना कि हाँ भाई बैंक की नौकरी तुम छोड़ दो, एसएससी की छोड़ दो या रेलवे की छोड़ दो, कोई भी नहीं छोड़ेगा भाई। अगर किसी ने 3 साल 4 साल या 2 साल तैयारी की है तो नौकरी कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको हमेशा यही चीज़ बताई जाएगी कि अरे यार ये बहुत ख़राब है, वो बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है। तो आप किसी की मत सुनो, आप अपनी सुनो, अपने मन की सुनिए आप लोग, और तैयारी कीजिए।
चलिए फिर हम लोग अपनी कुछ वीडियोस देख लेते हैं जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे आप लोग बात कर लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए, जिससे कि एक्सपीरियंस मेक्स एन आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग। एक्सपीरियंस हमेशा आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग उनकी वीडियो को देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हमारा इतनी बात मान लीजिए आप लोग, ये वीडियो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप पेरेंट हैं, कोई भी हैं, ये वीडियो जो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियोस के। ठीक है, तो ठीक है, वो कई सारी अंगूठियाँ पहनता था, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा डरने लगते हैं कि हे भगवान ये पजल कैसे होगा, या ये स्लॉग्स कैसे होगा, या ये इनइक्वालिटीज़ कैसे होगा। तो हम लोगों को डरने से ज़्यादा उसको क्वेश्चंस को करने पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि सबसे पहली बात प्री के लिए आप लोगों को टाइम अपना मैनेज करना है और मेंस के लिए आपको अपनी नॉलेज पर फोकस करना है। मेंस में आप लोगों का कभी भी टाइम कम नहीं पड़ेगा और प्री के लिए आप लोगों की कभी भी नॉलेज कम नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, पहली बात तो हमारी जैसे नहीं, अगर हम लोग बात करें कि हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी है, ठीक, तो हमारी शरीर के अंदर ही ऐसी सेल्स होती हैं कि जो उस बीमारी को खत्म कर देती हैं, ठीक है। हम लोग दवाई तो जल्दी सही होने के लिए लेते हैं, तो हमारी औकात नहीं है कि हम आप लोगों को पढ़ा पाए। हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं आप लोगों को, कुछ भी नहीं, हम तो बस आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से, मेहनत से और ईमानदारी से कर रहे होंगे, और ऐसा आप लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी चाहिए और सक्सेस चाहिए तो बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, मैं बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया मैंने जुलाई 2019 में ज्वाइन किया था। बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में 20 साल के लिए काम किया। एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने सोचा कि कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाए। फिर फाइनली मैंने बैंक की तैयारी करने की सोची। उसके लिए मैंने महिंद्रा कोचिंग का दिल्ली जनकपुरी सेंटर ज्वाइन किया। दिल्ली जनकपुरी सेंटर मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी अच्छे थे। फैसिलिटी जैसे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए लैब सुविधा मिलती थी, कुछ कंपटीशंस होते थे ब्रांच लेवल पे प्लस ऑल इंडिया लेवल पे ऑनलाइन कंपटीशन होते थे। बच्चों को इंकरेज करने के लिए जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे उनको प्राइजेस अवार्ड्स दिए जाते थे। आपको अलग से हॉल भी मिलता था जहां बैठ के आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर सकें। कुछ डाउट हो तो ऑन द स्पॉट टीचर अवेलेबल होते थे आपको डाउट क्लियर करने के लिए। फैकल्टी में वैसे काफ़ी अच्छे थे, जैसे अंसारी सर थे, अब्बास सर, माधव सर, संजय सर, हर्षिल सर, हर्षित शर्मा सर। हर्षित शर्मा सर थे, मैं महिंद्रा कोचिंग में पहली बार मिला था। वहाँ पर रीजनिंग के टीचर थे और रीजनिंग पढ़ाते थे। काफ़ी पॉपुलर टीचर थे। पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। रीजनिंग जैसे टफ सब्जेक्ट को, जिसको बच्चे काफ़ी हवा समझते हैं, काफ़ी इजी करके पढ़ाते थे और बच्चे काफ़ी इनसे खुश रहते थे। बच्चों को अगर कम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर में अगर कोई बच्चा टीचर से काफ़ी खुश है, बच्चे खुश हैं और कोई टीचर बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है, तो इसके पीछे रीजन होता है। वहाँ हर कोई कोचिंग सेंटर में हर कोई नौकरी लेने आता है, टाइम पास करने तो कोई आता नहीं है। तो जो टीचर बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएगा अच्छे से, तो वो तो बच्चों में पॉपुलर होगा ही। तो हर्षित शर्मा सर के पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। काफ़ी डायनेमिक टीचर हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं। आप लोगों को उनका जब क्लास वो हर्षित सर लेते हैं तो आप लोगों को दिखता ही होगा, पता चलता होगा कि कितना एनर्जेटिक है वो। और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा। कोई भी क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन लेके जाइए, काफ़ी इजी तरीके से समझाएंगे आपको। एक तरीके से समझाएंगे, दो तरीके से समझाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और हर्षित शर्मा सर को तो मैं अपना मेंटर समझता हूँ, शुरू से ही मेंटर करता हूँ। मेंटर करने के पीछे रीजन ये है कि मैं एक दो बार मेरा इसमें कोचिंग ज्वाइन करने के पहले मेरा RRB और IBPS का मेंस डाउन हो गया था। प्री क्लियर था लेकिन मेंस डाउन हो गया था। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं से बात आने लगी थी कि शायद मुझसे बैंक का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। फिर मैंने हर्षित शर्मा सर से बात किया, उनका वे ऑफ टीचिंग प्लस वे ऑफ इंस्पायरिंग जो था, तो मैं उनको देख के उनसे बात किया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे समझाया मुझे। मुश्किल से 5 मिनट बात हुई हर्षित शर्मा सर से पर्सनली। उसमें उन्होंने इतना बढ़िया से इंस्पायर किया मुझे कि मतलब मुझे लगा कि मैं इसको तैयारी कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो मैं पहली बार एग्ज़ाम दिया तो IBPS का, तो मेरा क्रैक हुआ और मैं अभी बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। मैं आप लोग यही रिकमेंड करूँगा कि हर्षित शर्मा सर का क्लास आप लोग रेगुलर लीजिए। वो जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसको आप लोग बढ़िया से
फॉलो कीजिए, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं, आपको गाइड करते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए होता है। और आपको जब सक्सेस मिलती है तो जितने खुश आप होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उससे कुछ ज़्यादा खुश टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मेहनत भी सफल हुई है। जितना मेहनत आप करते हैं उससे कुछ ज़्यादा मेहनत कोचिंग सेंटर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते टाइम टीचर भी करते हैं। तो हरप्रीत शर्मा सर का क्लास रेगुलर लेने से आप लोगों को पक्का फ़ायदा होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। और हरप्रीत शर्मा सर जो भी कहें उसको आप लोग ईमानदारी से फॉलो करें। ये तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो भी हरप्रीत शर्मा सर आपको समझाएंगे या गाइड करेंगे उसको आप लोग स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू फॉलो ऑल द थिंग्स व्हाट एवर ही रिकमेंड फॉर यू। जो भी गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। Hello everyone, my name is Sonia Tripathi. I was selected in IELTS 2019 and now working in Bank of Baroda. मैंने अपनी प्रिपरेशंस 2017 में स्टार्ट की थी महिंद्रा जनकपुरी ब्रांच के साथ, और वहाँ की फैकल्टी लाइक ऑसम, बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही थी, तो मुझे हर चीज़ बेसिक से ट्रिक से हर तरीके से जाननी थी। एंड बिकॉज रीजनिंग वॉज माई फेवरेट, तो रीजनिंग के जो टीचर हैं हर्षित सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ईज़िली समझ आ गई थी सारी चीज़ें, और वो हर चीज़ को स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे आगे करते हैं, उस तरीके से उन्होंने पजल्स हो या फिर कोई भी और टॉपिक हो रीजनिंग का, वो बहुत अच्छे से समझाया था। तो इस वजह से मेरी रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर आते थे, क्योंकि रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी मेरी। और जब मुझे पता चला कि हर्षित सर ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी टाइम मैंने काफ़ी लोगों के पास शेयर कर दी थी वीडियोस। तो अब मैं आप सबको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है और बिल्कुल बेसिक से ट्रिक्स से हर तरीके से आपको पढ़नी है, तो हर्षित शर्मा सर की क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन स्टडी 2020, वो उनके ऑनलाइन चैनल का नाम है। आप उन्हें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को देखें, लाइक करें, बिकॉज हर्षित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड इट वॉज ऑसम फॉर मी, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आई होप आप इनकी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। Hello guys, my name is Ashutosh Pandey and I have been working in Punjab and Sind Bank since 2019 as a cashier. और अभी हाल फिलहाल में मेरा FCI में भी सिलेक्शन हो गया एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस जॉइनिंग। और रही बात मेरी प्रिपरेशन की, तो गाइस मैंने जो अपनी प्रिपरेशन करी थी बैंकिंग की, वो महिंद्रा इंस्टीट्यूट दिल्ली जनकपुरी ब्रांच से करी थी, क्योंकि फ्रेंड्स ने बहुत सजेस्ट किया था कि महिंद्रा इंस्टीट्यूट बेस्ट है बैंकिंग के लिए। एंड जो वहाँ पे मैंने रीजनिंग का जो मेन वो था वो हर्षित सर से ही पढ़ा था, जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी 2020 करके चैनल अभी स्टार्ट किया है। तो मेरे हिसाब से तो उनकी जो रीजनिंग स्किल्स है वो बहुत ही माशाल्लाह है, नॉट एज अ टीचर बट ऑल्सो कि उन्होंने अपना एज अ मेरे को जो उन्होंने ट्रीट किया एज अ फ्रेंड ट्रीट किया था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं एग्ज़ाम देता था तो रीजनिंग में मेरे मार्क्स नहीं आते थे, लाइक 50% 40% मार्क्स आते थे रीजनिंग में। बट आई डिस्कस विद हर्षित सर कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो फिर उन्होंने एज अ फ्रेंड सजेस्ट किया था कि जितने हो सके पजल्स करो ये, और क्योंकि पजल्स में ही हर कोई फंसता है रीजनिंग में मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मेरे को तो मतलब हर्षित सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स लगे अभी तक, क्योंकि उनकी जो रीजनिंग की जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है। लाइक सब नहीं पढ़ा सकते ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो पजल कराने का तरीका हो या और भी जो टॉपिक्स हैं, सिलॉक्स हो गए, वो मतलब बहुत बारीकी से समझाते हैं। तो वो थोड़ा मुश्किल है सबके लिए ऐसा करना। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर हर्षित सर का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर उनसे सजेशन लेना हो तो और भी बेस्ट है, क्यों वो सजेशन बहुत अच्छा देते हैं और ऐसा देते हैं कि लाइफ बन जाती है। थैंक यू गाइस, बस नहीं कहना। इससे पहले 3-4 एग्जाम हुआ, प्री सबमिट क्लियर होता था, मेन रह जाता था। तो प्रिपरेशन तो यहाँ केवल गाइडेंस मिलता है, लेकिन आपको अगर प्रिपरेशन है तो आपको एक पार्टनर चाहिए जो आपको गाइड करे। ऐसे ही हमारे साथ पार्टनर थे, सर कुछ भी देते थे रीजनिंग वगैरह का, हम लोग आपस में लगा देते। अगर दोनों का सही है जमीन सच भी नहीं की सकता, दोनों का सही है तो सही, हमने टाइम रिजेक्ट नहीं किया। अगर गलत है तो आपस में रिजेक्ट कर देते। अगर आप ऐसा कोई पार्टनर है जो आपके साथ कंटिन्यू रह सकता है तो बहुत अच्छा है। और MCA की जहाँ तक बात है, MCA आप कहते हैं तो आपको पता है आपको ब्रांच में क्या पोजीशन आती है। मैंने जितनी बार किया मैं टॉप 5 में हमेशा रहा हूँ।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश्वर आपसे आज कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं महिंद्रा जनकपुरी ब्रांच को सितंबर अक्टूबर 2018 में ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं एक एग्ज़ाम दिया था एसबीआई का, जिसमें कि जिसे असफलता कहा जाए, मेरा प्री में भी नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं महिंद्रा ज्वाइन किया। महिंद्रा ज्वाइन करने के बाद 2019 में मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया उसके सारे प्री क्वालिफाई मैंने किया, और जिसका श्रेय जाता है जो कुशल मैनेजमेंट है महिंद्रा का, और जो 4 स्तंभ है, हर्षित सर रीजनिंग के, अब्बास सर मैथ के, वंशुल सर करंट अफेयर्स और जीके के, और संजय सर थे मैथ के। इन चारों जो स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, इनके कुशल नेतृत्व और गाइडेंस के वजह से हमने लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम दिया लगभग सारे क्वालिफाई किया। एसबीआई मेंस में मेरा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा ईपीएफओ मेंस मैंने क्वालिफाई किया। सीएचएसएल 2018 का वो मैंने क्वालिफाई किया, अभी टाइपिंग वेटिंग है। उसके बाद आईबीपीएस 2019 दिया, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, और बैंक ऑफ इंडिया मुझे मिला है। अभी मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, अभी ज्वाइनिंग नहीं आया है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सफलता और असफलता होती है, इनके बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत कम होता, बहुत छोटा सा होता है। जिसे हम असफलता कहते हैं, उससे भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है। वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी होती है, और उससे हम सीख लेकर के कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। और खास करके बैंकिंग में जो हमने देखा कि जो मेन चेंजेज एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम जो आता है, वो ज़्यादातर रीजनिंग में आता है। बाकी सब्जेक्ट जो है वो कमोवेश उसी तरह का रहता है, मैथ, इंग्लिश, उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन रीजनिंग सेक्शन जो है, उसमें ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। तो जो हर्षित सर हैं, मैं कहूँगा कि जब वो कभी, जो मैंने महसूस किया, जब वो कभी पढ़ाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको फॉलो कीजिए, उनको देखिए, बजाय कॉपी पे कुछ नोट करने का। वो बाद में आपको टाइम मिलेगा, बाद में कीजिए, पहले उनको फॉलो कीजिए। अगर एक बार आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो चाहे रीजनिंग में कितना भी बदलाव हो, ये गारंटी है कि आप क्वालिफाई करने इतना तो कर ही सकते हैं, चाहे कितना भी बदलाव हो। और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली एक सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई किया हूँ। मेंस अगर मेरे बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने से पहले अगर होगा तो एग्ज़ाम वो भी दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले 6 महीना में हमने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन वो 6 महीने तैयारी, 7 महीने तैयारी करने के बाद जो भी एग्ज़ाम दिए तो प्री सारे का क्वालिफाई किए, 1-2 का मेंस नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया तो कहीं पे हमारी कहीं हमने कुछ खोया है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे भी जो अगर नहीं हम क्वालिफाई कर पाए तो भी हमने कुछ ना कुछ पाया है। और ये चीज़ों को अगर हम फॉलो करते रहें तो सफलता 100% मिलना ही मिलना है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि क्या आप ये पा सकते हैं, तो हमेशा कहिए कि बिल्कुल हम पा सकते हैं।
कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचना है कि हम ये नहीं पा सकते हैं। बाकी आपके पास जो हैं हर्षित सर जैसे लोग, तो वो उनका प्रॉपर गाइडेंस जब मिलते रहेगा तो 100% सफलता आपके साथ में है। एक कहावत है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो अगर मन से आपने हार नहीं माना है तो कोई आपको हरा नहीं सकता, और अगर खुद से आप सोच लिए कि मेरे से हो नहीं सकता तो कोई आपको करा नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, थैंक यू। Hi, my name is Pooja and I have cleared IBPS clerical examination this year. हमारी लाइफ में बहुत टाइम ऐसा आता है जब हम हार मानने लग जाते हैं, जब हमें रास्ता नहीं दिखाई देता है, और उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है एक मेंटोर की। मैंने अपना प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट किया था। उस साल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स थे जिनका मेरा प्री भी नहीं क्वालिफाई हो रहा था। मेरे टीचर्स की सहायता से मैंने और उसको मेहनत किया, और 2019 में मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस के प्री क्वालिफाई कर दिए, बट वही फिर मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहे थे मेरे। पर एट द एंड जब ये मई में हमारा रिजल्ट आया तो मैं उसे देख के बहुत खुश हुई कि आखिरकार मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। बट ऐसा होता है कि हमें जब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो हमें लगता है कि हम हार गए, हमसे नहीं होगा, हम बहुत जल्दी हार मानने लगते हैं। और उस टाइम पे मुझे लकीली मिले हैं महिंद्रास के बीजेपी ब्रांच के सारे टीचर्स, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया आगे बढ़ने में। और कभी भी रुक कर ये नहीं सोचना कि नहीं हो पाएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहो और उससे ज़्यादा मेहनत करो। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, जो कि हर्षित सर ने मुझे पढ़ाया, और बहुत ही बेसिक से उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को शुरू से क्लियर करते हुए ही पढ़ा। जैसा कि आप सभी बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देखते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स बताते होंगे ताकि आप फटाफट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बट कोई भी ट्रिक आपकी मेमोरी में हर टाइम पे नहीं रहेगी जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। हर्षित सर ने ना सिर्फ मुझे रीजनिंग में हेल्प की, बल्कि जब भी मैं डीमोटिवेट थी उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे चलने के लिए कहा, और उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई बिकॉज यू विल गेट सक्सेस वन डे। और वही है कि मैं उस पर चलती रही, एंड इस तरीके से वो ना सिर्फ मेरे टीचर रहे बल्कि एक बहुत अच्छे मेंटोर भी रहे। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं 1 महीना पढ़ लूँगा और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। होता है बहुत लोगों का 3 महीने पढ़ने पे भी, सिर्फ 3 महीने की स्टडीज़ में भी वो पीओ क्लियर करते हैं। बट कुछ लोगों को उसी चीज़ को करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि मुझे लगभग 2 साल लगे एक क्लरिकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। बट इफ़ आप लगे रहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते, अगर आपके अंदर ये बात है कि मुझे हार नहीं मानना जब तक कि मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती उस चीज़ को हासिल करने से। सो नेवर गिव अप एंड ऑल द बेस्ट टू यू। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये लोग आए जनकपुरी ब्रांच में और आकर जो है उन्होंने अपने मुकाम को पाया और आज अच्छी जगह अपनी जगह सेटल्ड है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, जैसा अखिलेश्वर सर ने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप लोग अपना एक दृढ़ संकल्प लीजिए आज कि आप लोगों को अपनी नौकरी पानी है, ये 100% आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, और ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसका बेनिफिट उठाइए कि आप ये मत सोचिए कि अरे यार घर पे पड़े पड़े क्या करें। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ लोग इस लॉकडाउन को पबजी खेलकर, लूडो खेलकर या सोकर वेस्ट कर रहे होंगे और कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब और ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए। जो एग्ज़ाम अभी आपके होने वाले थे ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए बाबू, ये पोस्टपोन हुए। कभी ना कभी ज़रूर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो हमेशा आप लोगों से आगे रहेंगे। तो इसलिए आप लोग भी तैयारी अपने मन से लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस लॉकडाउन का भरपूर प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ बातें और हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये 5 बातें अपने दिमाग से आप लोग बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है, पहली बात, लोग क्या कहेंगे। भाई अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात कि ये मुझसे होगा ही नहीं, अरे यार बहुत कठिन है, बहुत कम वैकेंसी आती हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तीसरी बात आती है कि मेरा मूड ख़राब है।
आज पढ़ने का मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि मेरी किस्मत ख़राब है। मेरी किस्मत ख़राब है, अगर आप लोग इसका बहाना देते हैं तो भैया किस्मत उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। अगर आप हाथों की लकीर पर भरोसा रखते हैं तो किस्मत उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरी किस्मत ख़राब है, इसका ही बहाना आप लोगों को नहीं देना चाहिए। अगली बात आती है 5वें पॉइंट की कि मेरे पास टाइम नहीं है, हमें घर पे भी देखना होता है, हमारी शादी हो गई, हमारी बीवी हैं, हमारे बच्चे हैं, ये है वो है, मेरे पास टाइम नहीं है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। तो बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे ही हैं, अनिल अंबानी के पास भी 24 घंटे ही हैं, और आपके पास भी 24 घंटे हैं। वो क्या काम करते हैं? अपने उन 24 घंटे का यूज़ करते हैं और आप लोग अपना यूज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। इसके बाद में खुद से आपको अपना मोटिवेशन चाहिए कि अगर आपसे कोई, पहले ही मैंने कहा है कि अगर आपसे कोई पढ़ने के लिए कहता है तो आप पढ़ते नहीं हो। आपको इतना मोटिवेट होना है पढ़ाई करने के लिए कि अगर आपसे कोई ना पढ़ने के लिए भी कहे तब भी आप पढ़ाई करें। बात क्लियर हो रही है? अगर आपसे कोई कहता है कि आप मत पढ़ो, रहने दो यार, कुछ नहीं होगा, लेकिन तब भी आप पढ़ाई करें। और ये कैसे होगा? जब आप अपने मन से पढ़ाई करेंगे, प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं करेंगे। भाई जब भी आप अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं? आपको स्पीड टेस्ट भी देना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीए भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी देखना है, सब कुछ पढ़ना है। तो एकदम से हम लोग पजल हो जाते हैं कि हे भगवान, हम लोग पढ़ाई करना शुरू कहाँ से करें? तो भैया पढ़ाई करना शुरू तो करो, ये एक बार खुद ब खुद पता लग जाएगा आप लोगों को क्या पढ़ें। आप पढ़ाई करना शुरू तो करो। कई बार मेरे करियर में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए कि कहते थे कि सर पजल में हम लोगों को आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। मैं कहता हूँ अब यार 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा, तुम करो तो कम से कम, शुरू तो करो करना। बोले कि 1 घंटा हमारा बर्बाद हो गया एक ही पजल में। तो हमने कहा इससे जो जब से तुमने पजल स्टार्ट किया ना, उससे पहले वाला 1 घंटा देखो, उस पहले वाले 1 घंटे में तुमने क्या किया? उससे पहले वाले 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं किया, तुमने व्हाट्सएप भी चलाया, इंस्टाग्राम चलाया। तो जब तुमने अगले वाले 1 घंटे में 1 पजल तो किया, एटलीस्ट 5 वोकैब के क्वेश्चन याद किए, 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए, कुछ तो किया आपने अगले 1 घंटे में। लेकिन अगर आपने उससे पहले वाले 1 घंटे को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी घंटा आपका बर्बाद गया, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आपका अगले वाले घंटे में आपने काम किया ही है अपना। तो इसलिए आप शुरू करो एक बार, आपको सारी राह अपने आप मिल जाएगी। हाँ जी, तो कुल मिलाकर आज की बात यही है कि अगर आप फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स पे तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, और अगर आप लोग फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पे तो आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस दिखेंगे। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप जैसा होना चाहोगे, जैसा बनना चाहोगे, आपका माइंड वैसा ही आपको दिखाने लगेगा, वैसा ही करने लगेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। तो इसलिए आप लोग फोकस कीजिए अपने करियर पे, अपने मोटिवेशन पर। कुल मिलाकर बात यही है कि आप एक रीज़न ढूंढिए कि आपको किस लिए पढ़ना है, इसके पीछे आपका फोकस क्या है। आपको अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, जो भी है आपको अपना मोटिवेशन चाहिए। किसी और कोई कुछ भी कहे आपको उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, गारंटी हमारी है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है कि आपको पता लग जाए। आप कुछ चीज़ें जो मेरे मन में थी वो मैंने आपसे शेयर की, कुछ चीज़ें जो मेरे बारे में थी वो मैंने आपसे शेयर की, कुछ चीज़ें जो मेरे स्टूडेंट्स के बारे में थी वो मैंने आपसे शेयर की। तो कुल मिलाकर बस इतना ही था आज के लिए। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस, लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और मोटिवेट रहिए और अपने बारे में सोचिए बाबू, अपने बारे में सोचिए, अपना फ्यूचर देखिए। अभी किसी ने बुलाया, फ़ोन किया, चले गए, ये सब चीज़ें नहीं। जब हाँ सक्सेस हो जाओ आप तो उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर अभी आप सक्सेस नहीं हो तो आप सक्सेस होने के बारे में सोचें, जिससे कि आप अपनी भी हेल्प कर सकें और किसी और की भी हेल्प कर सकें। ठीक है, थैंक यू क्लास।